अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुशामदीद। कॉटन की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है एक 9 साल की बच्ची की कॉटन की फ़्रॉक, जिसका मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। तो इसमें ये है हमारे पास वो फ़्रॉक जिसके साथ हम जिसके साथ हम अभी जो फ़्रॉक तैयार करेंगे उसकी हम मेजरमेंट इसके साथ इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये जो फ्रॉक है, ये जो तैयार फ्रॉक है, ये 25 इंचज़ तैयार है। 25 इंचज़ ये तैयार है, लेकिन अब हमने जो तमाम मेजरमेंट करनी है वो 27 इंचज़ के मुताबिक करनी है। हमने 27 इंचज़ हमने तमाम जो है इसकी लेंथ वगैरह जो हम रखेंगे वो 27 इंचज़ रखेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रॉक का नीचे का हिस्सा बनाना है। तो फ्रॉक का नीचे के हिस्से की कटिंग जो है वो मैंने कर ली हुई है, ये आपको दिखाती हूँ। तो इसके साथ इसका साइज़ करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से के साथ इसका साइज़ करते हुए तकरीबन 2 इंचज़ मैंने इसका साइज़ ज़्यादा लिया है। तैयार फ्रॉक से 2 इंचज़ इसका साइज़ ज़्यादा लिया है, क्योंकि नीचे से हमने घेर वगैरह भी इसका टर्न करना है और ऊपर से सिलाइयाँ वगैरह भी लगनी है। तो 2 इंचज़ हमने जो है इस नीचे वाले घेर से हमने इसकी 2 इंचज़ मेजरमेंट ज़्यादा ले लिया। ये अब पेटी की जो है वो देख रही हूँ, उसका साइज़ कर रही हूँ। तो पेटी के साइज़ करते हुए कपड़े को मैंने डबल कर लिया। अब हमने जो पेटी बनानी है ना, तो वो आपकी चॉइस के, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रॉक के पीछे आप जिप भी लगा सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं। तो अब फ्रॉक के पीछे अगर जिप लगा रहे हैं या फिर आप बटन लगा रहे हैं, तो फिर आपको कपड़े को 3 इंचज़ आप कपड़ा ज़्यादा लेंगे। टोटल पेटी की लेंथ लेते हुए 3 इंचज़ आप कपड़ा जो है 3 इंचज़ कपड़े को आप ज़्यादा लेंगे और इसको आप डबल कर लें। ये पेटी का कपड़ा मैंने उतार लिया। तो 3 इंचज़ मैंने कपड़ा जो है ना, जो तैयार फ्रॉक से मैंने 3 इंचज़ कपड़ा ज़्यादा लिया है। ये खुला हिस्सा है पेटी का और ये बंद हिस्सा है पेटी का। इसको इस तरीके से कट कर लें, इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे हम गले की कटिंग वगैरह करेंगे। तो ये हमारी पेटी जो है ये हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद ये है हमारे बाजू। ये बाजू की कटिंग मैंने की है। बाजू आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़े रखना चाहते हैं या छोटे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास वो फ्रॉक के आगे जो हमने फ्रिल लगानी है, ये वो फ्रिल का हिस्सा है। ये फ्रिल की मैंने कटिंग की है। उसके बाद सबसे पहले जो है हम जो गले की कटिंग वगैरह कर लेते हैं कि हमने इसका शोल्डर वगैरह कितने रखने हैं। तो सबसे पहले जो तीर है वो इसका बांध है 10.5 इंचज़। बगल इसकी बन रही है 14 इंचज़ बन रही है और इसकी कमर जो है वो 13 इंचज़ बन रही है। कमर इसकी 13 इंचज़ बन रही है। तो उसी हिसाब से हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तीरे के ऊपर निशान लगाने लगी हूँ। तो तीरा हम इसका रखेंगे 6 इंचज़। 6 इंचज़ हम इसका तीरा रखेंगे। उसके बाद इसका शोल्डर लेंगे 6.5 इंचज़। उसके बाद इसको एक बॉक्स की शेप दे लेंगे और 1 इंचज़ के ऊपर 1 इंचज़ के इसका लेते हुए तो यहाँ पे गोलाई की शेप में इसको ले आएंगे इस तरह। और ये हम तीरे का निशान लगाएंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है। ये सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रही है हमारी जो पेटी है वो है। तो अब हमने फ्रंट साइड के गले की सबसे पहले हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड के गले की एक बच्ची की कटिंग जब आप करते हैं तो आपने इसकी लेंथ रखनी होती है 3 इंचज़। 3 इंचज़ के ऊपर निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई आपने रखनी होती है 2.5 इंचज़। 2.5 इंचज़ ऊपर से और 3 इंचज़ आपने नीचे से इस तरीके से इसको बॉक्स की शेप दे लेनी है। साथ ही हम बैक साइड की जो गला है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक साइड का जो गला होता है उसकी कटिंग 1.5 इंचज़ की जाती है। बैक और फ्रंट साइड की पेटी की हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद बारी आती है बाजू की। तो बाजू की लेंथ हम रखेंगे 7 इंचज़। 7 इंचज़ लेंथ लेते हुए 7 इंचज़ का मिड पॉइंट जो होता है वो 3.5 इंचज़ बनता है। 7 का मिड पॉइंट बनेगा 3.5। 3.5 से आपने यहाँ पे निशान लगाते हुए इसको इस शेप में आपने ले आना है। ये हम चुनट वाले बाजू बनाएंगे। ये इस तरीके से हम चुनट वाले खुले बाजू हम बनाएंगे।
कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब आपको बताती हूँ कि आपने इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले जो फ्रॉक के नीचे का हिस्सा था ना, उसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा ली। हमने यहाँ पे डालनी थी चुनट, तो मैंने क्या किया, एक ऊपर सिलाई लगाई है और 2 इंचेस का फासला देते हुए, 2 इंचेस का फासला देते हुए एक नीचे सिलाई लगा के, तो इस तरीके से मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये फ्रॉक के नीचे का घेर है, इसको मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो ये सिलाई तो बिल्कुल एक बेसिक चीज़ में आती थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। ये फ्रॉक के नीचे के घेर को मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। उसके बाद बारी जिस चीज़ की आएगी वो है ये फ्रिल। फ्रिल के ऊपर भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से मशीन का पहिया बड़ा करके तो मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद ये बाजू है, बाजू के शोल्डर वाली साइड पे भी हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसके नीचे वाली साइड के ऊपर भी सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये तमाम सिलाइयाँ जो हैं, ये मशीन का पहिया आपने फुल करके आपने सिलाइयाँ लगानी है, जैसे चुनट डाली जाती है बिल्कुल उसी तरह। ये अब बाजू के जो आगे वक्त का हिस्सा है उसके ऊपर मैं उसकी धागे को खींचेंगे और उसकी चुनट हम डाल लेंगे। इसकी बाजू की चुनट का जो हमने साइज रखना है वो 10 इंचेस होना चाहिए, 10 इंचेस होना चाहिए। और लेकिन जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे आगे से इसको हम 5 इंचेस हम इसको खुला रखेंगे। चुनट बिल्कुल बराबर आपने डालनी है, बिल्कुल बराबर आपकी चुनट आनी चाहिए। टेन इंचेस ये बनती है। अब जहाँ पे हमने चुनट डाल रहे थे ना, उसी के ऊपर हम इस सिलाई को दोबारा लगाएंगे। इसका मकसद ये होता है कि आपकी चुनट जो होती है वो फिर पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है और वो वहां से हिलेगी नहीं जहाँ पे आपने चुनट डाल दी है। पहले चुनट डालिए, उसके बाद इसके ऊपर सिलाइयाँ आपने जरूर लगानी है। सिलाई लगाने से ये मजबूत हो जाएगी। ये सिलाई को मैंने मजबूत कर लिया। अब इसको हम इस तरीके से हम 5 इंचेस के करीब इसकी जो है इसकी लेंथ बननी चाहिए। ये ऊपर शोल्डर वाली साइड से मैं अब चुनट डाल रही हूँ। शोल्डर वाली साइड से चुनट शोल्डर की लेंथ को देखते हुए हमने डालनी होती है। शोल्डर की लेंथ जो थी वो 7 इंचेस रखनी है हमने। बस इतनी चुनट डालनी है कि इसकी लेंथ में फ़र्क ना आए। इस तरीके से हमारे बाजू जो है ये तैयार हो जाते हैं। बाजू तैयार करने के बाद बारी आती है पेटी की। तो ये हमारी बैक साइड की पेटी है, ये हमारी फ्रंट साइड की पेटी है और ये जो ऊपर आपको कपड़ा नजर आ रहा है ना, ये हमारी बैक साइड की पेटी है। तो बैक साइड की पेटी को आपने इस तरीके से टर्न करना होता है। यहाँ से इतना आपने टर्न करना है कि ये फ्रंट साइड से थोड़ी सी इतनी नजर आनी चाहिए, ये इतना इसको नजर आना चाहिए। और बैक साइड की पेटी को जिसको अभी हमने टर्न किया है, यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये बैक साइड की पेटी की दोनों मैंने सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। ये बैक साइड की पेटी हमारी तैयार हो गई है। ये हमारी फ्रंट साइड की पेटी है। अब बैक साइड की पेटी और फ्रंट साइड की पेटी को आपस में अटैच करते हुए हमने शोल्डर जो है अटैच कर लेने हैं। जी, यहाँ पे इसके शोल्डर जो है अटैच हम कर लेंगे और नीचे से भी इसको बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जब शोल्डर अटैच आप कर लें तो उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाने होते हैं बाजू। फ्रंट साइड की पेटी और बैक साइड की पेटी को मैंने अटैच कर लिया, उसके बाद हम बाजू अटैच करने वाले हैं। शोल्डर के ऊपर आपने सिर्फ इतनी चुना डालनी है कि आपका शोल्डर जो है, जितनी आपने इसकी कटिंग की है वो कटिंग इसकी मुकम्मल हो जाए। और जब आप सिलाइयाँ लगाएं तो आपका शोल्डर जो है मुकम्मल कमीज के शोल्डर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। बाजू जो है अटैच हो चुके हैं। शोल्डर पहले अटैच किया, उसके बाद हमने बाजू भी लगा लिए हैं। अब बारी आती है इसकी फ्रंट के ऊपर फ्रिल लगाने की। तो ये फ्रिल हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। फ्रिल लगाने का तरीका ये होता है कि फ्रिल के साथ ही इसकी मगजी भी लगा ली जाती है। मगजी जो है ये फ्रिल इस तरीके से लगेगी इसके ऊपर, यहाँ पे गले के ऊपर हम फ्रिल लगाएंगे और इसके ऊपर हम मगसी वाला कपड़ा रखेंगे। मगसी वाला कपड़ा आपको पता है कि तिरछा काटा जाता है
बिल्कुल तिरछे कपड़े को कट करके हम इस पहले फ्रिल रखी है हमने, और उसके ऊपर हमने मगजी वाला कपड़ा रख लिया। मगजी और फ्रिल को इकट्ठा लगाया जाता है। मगजी मैंने लगा ली है, फ्रिल मैंने लगा लिया। अब इसको टर्न करके तो इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल किनारे के ऊपर हम इसकी सिलाइयाँ मुकम्मल करेंगे। फ्रिल और मगजी हमने अटैच कर लिया। अब बारी आती है फ्रॉक के नीचे के जो हमने घेर लगाना था, इसका घेरा बनाना है। फ्रॉक के नीचे का हिस्सा जो हमने तैयार करना था उसकी बारी आती है। तो ये हमने जो है उसकी चुनट जो है हमने इस तरीके से डाल ली है। मैंने आपको बताया था कि हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगाई है और 2 इंचेस का डिस्टेंस देते हुए नीचे सिलाई लगाई है। तो इसके नीचे जो आपको सिलाई नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आपने सिलाई को पक्का कर लेना है। इसके ऊपर जैसे हमने बाजू की सिलाई को पक्का किया था, चुनट को पक्का किया था, बिल्कुल इसकी चुनट को भी हम उसी तरीके से पक्का कर लेंगे। जो सेकंड नंबर पे हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम इसकी सिलाई को लगाते हुए चुनट को पक्का कर लेंगे। अब इसको अटैच करने वाली हूँ इसके साथ, इसकी पेटी के साथ। यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे। फ्रंट साइड को हमने अटैच कर लिए। अब बारी आती है बैक साइड को अटैच करने की। बैक साइड को भी अटैच करने के बाद उसके बाद फ्रॉक की हमने साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। बैक साइड को भी अटैच करने के बाद फ्रॉक की जो साइड सिलाई थी वो भी लगा ली है। एक बच्ची की फ्रॉक की जो साइड सिलाई होती है वो बिल्कुल सीधी लगाई जाती है। इसमें आपने इसकी इसकी कमर या फिर आपने इसकी हिप वगैरह का हिसाब तो रखना नहीं होता। तो इसकी ये नीचे की सिलाइयाँ जो हैं ये भी मैंने इसी तरीके से लगा ली हैं। ये बेसिक चीज़ें थी, ये मैंने शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो ने बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ों ने कंफ्यूज की है, आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जल्दी रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूँगी। और इस तरीके से एक सिंपल कॉटन फ्रॉक जो है आप घर में सिलाई कर सकते हैं। यही कॉटन फ्रॉक जब आप मार्केट से बाय करते हैं तो ये हासी आपको महंगी भी पड़ती हैं। तो आप घर में इस तरीके से इनको सिलाई कर सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।